हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ प्रोमेथियस मूवी को। इस मूवी में हमारे कई सवालों के जवाब देने की कोशिश की गई है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कहां से आए हैं और आप मरने के बाद कहां जाने वाले हैं, तो आपके लिए यह मूवी एक बेस्ट मूवी है, क्योंकि इस मूवी में यही सवालों के जवाब हमें दिखाने की कोशिश की गई है। हालांकि आपको जवाब पसंद आएगा या नहीं आएगा, ये तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। तो मूवी स्टार्ट करते हैं और मूवी के स्टार्ट में ही हमें पहले सीन में एक कहानी दिखाई जाती है प्रोमेथियस ग्रह के एक आदमी को, जिसके हाथ में कुछ अजीब सा लिक्विड होता है, जिसे पीने के बाद वह मर जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एलिजाबेथ और चार्ली को। दोनों कहीं की खोज कर रहे होते हैं, तभी उन्हें एक प्राचीन गुफा मिलती है। उस गुफा के अंदर बहुत सारी चित्रकारियां होती हैं, जिसे देखने के बाद एलिजाबेथ को समझना चाहती है, इसलिए वह चार्ली को कॉल करती है और फिर चार्ली को उन सभी चित्रकारियों को दिखाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है अंतरिक्ष में। वहां पर हम देखते हैं एक डेविड नाम के रोबोट को, जो बहुत ही अच्छी प्रोग्रामिंग होता है इस पूरे शिप को चलाने के लिए। तभी वह देखता है कि उसका समय पूरा हो गया है, इसलिए उसे जिस काम के लिए रखा गया होता है वह अपना काम बाखूबी करता है। और वहाँ पर जितने भी लोग सोए होते हैं वह उन सभी को जगाकर बहुत सी भाषाएं सीख रहा होता है, क्योंकि किस ग्रह पर किस भाषा की जरूरत पड़ जाए या किसी को नहीं पता होता है। इसलिए हम देखते हैं कि यह रोबोट बहुत सी प्राचीन भाषाओं को अच्छे से जानता है और इसके पास खुद की सोचने की भी शक्ति होती है, जिससे कि यह अपने कई फैसले खुद ले सके। उसके बाद हमें दिखाते हैं मैरिडेट को। मैरिडेट इस शिप की ऑनर होती हैं और उनका काम होता है यह देखना कि इस शिप पर सभी लोग अपना काम ठीक तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सभी को कई सालों के बाद जगाने के बाद उन्हें मीटिंग के लिए बुलाया जाता है और उन्हें यह बताया जाता है कि हम लोग इस शिप पर क्या कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं मैरिडेट को। मैरिडेट उन्हें एक क्लिप दिखाती है जो पीटर वायलेंट का होता है। पीटर वायलेंट डेविड के डैड हैं और इन्होंने ही डेविड को बनाया है। दरअसल इनके पास इतना पैसा होता है कि ये पूरी पृथ्वी को खरीद सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद वह एक ऐसे ग्रह को ढूंढना चाहते हैं जिस ग्रह से इंसानों की उत्पत्ति हुई है, और उसके बाद वह उनसे अपनी फिर से रचना करवा कर खुद जवान होना चाहते हैं। यही इनके जीवन का मकसद होता है। फिर एलिजाबेथ और चार्ली को बुलाया जाता है आगे की जानकारी देने के लिए। तभी एलिजाबेथ उन सभी लोगों को एक चित्रकारी दिखाती है जिसमें सभी इंसान आसमान की ओर इशारा कर रहे हैं और उसमें 4 स्टार दिखाई पड़ते हैं, जिसका सर्च करने के बाद उन्हें पता चलता है कि अंतरिक्ष में एक ऐसा ग्रह है जहां पर वो लोग दोबारा पृथ्वी के तरीके आराम से रह सकते हैं और वहां पर जीवन अभी भी संभव है। यह मीटिंग होने के बाद वो लोग आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं और उस ग्रह पर पहुंच जाते हैं। फिर चार्ली वहां पर देखता है कि एक बहुत ही बड़ी आकृति वहां पर बनी हुई है, जो किसी इंसानों के होने का सबूत होती है, जिसे देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है अगर यहाँ पर इंसान मिले तो अब तक की यह सबसे बड़ी खोज होगी और साथ ही उन्हें इनके सही सवालों के जवाब भी मिल सकते हैं। उस ग्रह पर लैंड करने के बाद कप्तान उन्हें बताते हैं कि इस ग्रह पर 6 घंटे बाद अंधेरा होने वाला है। तभी एलिजाबेथ अपनी टीम को फौरन तैयार करती है और उस गुफा की ओर निकल पड़ती है। वो लोग वहां जाकर उस पूरी गुफा को स्कैन करते हैं। फिर वो लोग और अंदर जाते हैं तो उन्हें बड़ी बड़ी धीमे धीमे आकृतियां दिखने लगती हैं। तभी डेविड वहां पर लिखे कोड को सॉल्व करता है और उसके बाद वहां पर एक बहुत ही बड़ी परछाई गुजरती है, जिस आकृति में वो लोग देखते हैं कि कई इंसान उस गुफा से बाहर निकलकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। पर तभी अचानक से उनमें से एक आकृति का सर फटता है और वो वहीं पर ढेर हो जाती है। इसी के साथ वह आकृति वाली वीडियो बंद हो जाती है। वो लोग सस्पेंस में होते हैं कि आखिर उनके साथ क्या हुआ होगा। वो लोग आकृति का पीछा करते हैं, इसलिए वो एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा खतरा होता है, पर इस खतरे के बारे में उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है। वहां पर कई सी अजीब सी रहस्यमय चीज़ रखी होती हैं जो उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो लोग वहां पर जाते हैं और उससे छेड़छाड़ करने लगते हैं। तभी एलिजाबेथ वहां पर रखे एक हेलमेट जैसे सर को अपने बैग में रखकर ले आती है और वहां पर हम देखते हैं डेविड को। डेविड बिना किसी को बताए कुछ अपने अलग मन का प्लान बनाता है और वहां पर रखे हुए एक बॉक्स को वो भी अपने बैग में रख कर ले आता है और इस बात का पता किसी को भी नहीं होता है। तभी हम देखते हैं कि एलिजाबेथ के 2 साथी उसी गुफा के अंदर छूट गए हैं और जहाज पर एक जोरदार तूफान आता है, जिसमें एलिजाबेथ मरते मरते बचती है और इसी वजह से अब तूफान के चलते उन लोगों को लेने वहां पर कोई नहीं जाने वाला था। तभी कप्तान उनसे कांटेक्ट करते हैं और उन दोनों को बताते हैं कि आज की रात तुम्हें उसी गुफा के अंदर बितानी होगी। इन दोनों का नाम फील्ड और चांस होता है। तभी हम देखते हैं डॉक्टर एलिजाबेथ को, जो उस सर को खोलने की कोशिश कर रही होती है, पर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तभी डेविड वहां पर आता है और वह उस सर को खोल देता है। उसके बाद वो लोग उस सर के अंदर कुछ दवाई डालती हैं, जिसके चलते वो सर काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट करने लगता है। उसकी पलकें फलकने लगती हैं। यह देखकर वो लोग घबराते हैं। देखते ही देखते उसके सर से काफ़ी ब्लड निकलता है और फिर जब वह सर फटने वाला होता है तभी वो लोग अपने आगे एक कवच लगाकर देखते हैं और जिससे कि सर फटता है और उसमें से बहुत सा मटेरियल वहाँ पर बिखर जाता है। फिर वह उसके डीएनए की जाँच करने के लिए कहते हैं। तभी हम डेविड को देखते हैं। डेविड भी अपने बॉक्स को खोलता है। उसके अंदर बहुत सी लिक्विड चीज़ें होती हैं, जिसमें अजीब सा डीएनए होता है।
लेकिन डेविड को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि यह चीज़ कैसे काम करती है और इस चीज़ का नाम क्या है। इसलिए यह पता लगाने के लिए वह उसे खोलता है और उसके डीएनए की जांच करने की कोशिश करता है। पर वह देखता है कि जैसे ही उसका एक बूंद खून उसके हाथ पर होता है तो उसमें से अजीब से कीड़े निकल रहे होते हैं। इसलिए वह एक ड्रिंक बनाता है और वह ड्रिंक को लेकर वह चार्ली के पास जाता है और चार्ली से कहता है, हम इस ग्रह पर पहुंच गए हैं, क्यों ना इस खुशी में एक ड्रिंक पीते हैं। तभी उस ड्रिंक में वह एक बूंद खून डालकर चार्ली को पिला देता है और चार्ली को इस बात का पता नहीं चलता है। फिर हम देखते हैं एलिजाबेथ और चार्ली को, जो दोनों एक साथ रात में सोते हैं। फिर सुबह उठकर हम देखते हैं कि चार्ली के साथ कुछ अजीब से बदलाव हो रहे हैं। फिर मेरिडेथ कप्तान जैनक से मिलने जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम इस नक्शे को मुझे समझा सकते हो। पर जैनक मना कर देता है और यह कहता है यह सरासर गलत है, मैं किसी को भी अपनी जानकारी नहीं देता। यह कहकर वो मेरिडेथ को वहां से भेज देता है। और फिर हम देखते हैं उस गुफा का सीन, जहाँ पर फील्ड के सामने एक अजीब सा जीव आ गया है। यह जीव उसी लिक्विड से आता है जो ब्लैक कलर का लिक्विड वहां पर सींच रहा था। उस जीव को धीमे धीमे देखते ही देखते वह काफी बड़ा हो जाता है और वह फील्ड और चांस के ऊपर अटैक कर उन्हें मार देता है। फिर हम देखते हैं चार्ली को, जिसे डेविड ने एलियन डीएनए पिलाया था। इसकी वजह से उसकी हालत पकड़ती जाती है और उसकी आंखों का रंग घूमता जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग सभी लोग फिर से उस गुफा के अंदर जाते हैं और वहां पर काफी बदलाव हो चुका है। उस गुफा में कई जिंदा चीजें घूम रही हैं और इस बात का उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है। तभी डेविड उनके मुख्यालय में पहुंच जाता है और वहां पर जाकर वह उनकी भाषाओं का प्रयोग कर कर उनके बारे में कई डिटेल्स कलेक्ट करता है। और साथ ही साथ वहां पर वह देखता है कि उनमें से एक एलियन जीव अभी भी वहां पर सो रहा है और वह एक बॉक्स के अंदर होता है, जिसे कि डेविड नहीं उठाता है क्योंकि उसके बॉस का आदेश होता है, अगर कुछ भी ऐसी चीज़ तुम्हें दिखाई पड़े तो तुम सीधा मुझे बताओगे। लेकिन बाकी की डिटेल्स वह वहाँ पर देख लेता है। वह वहाँ पर सभी को परछाई को देखकर उनकी भाषाओं का और यह सिर्फ कैसे चलती है, यह सभी डिटेल्स कलेक्ट कर लेता है। और साथ ही साथ उसे यह पता चलता है कि ये लोग किस ग्रह से आए थे और ये लोग कहाँ के निवासी हैं। डेविड इस बात को जानकर काफ़ी खुश होता है क्योंकि वह एक रोबोट तो है, लेकिन उसके पास खुद की सोचने वाली बुद्धि होती है, जिसके चलते वह काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट होता है और इंसानों से आगे बढ़ रहा होता है। तभी उस गुफा में हम देखते हैं कि चार्ली की तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ गई है और वह अजीब से बिहेव करने लगा है। वह सभी लोगों को मारने लगा है। इसलिए चार्ली को जलाकर सभी लोग वापस उस जहाज के अंदर आ जाते हैं। इस वजह से एलिजाबेथ को काफ़ी दुख पहुंचता है और फिर वह डेविड से कहती है कि प्लीज़ मेरी मदद करो, मेरा स्कैन करो और मुझे बताओ मुझे क्या हो रहा है। तभी डेविड एलिजाबेथ की जांच करता है और उसे बताता है कि आप प्रेग्नेंट हैं और आपको प्रेग्नेंट हुए 3 महीने हो गया है। यह सुनकर एलिजाबेथ कहती है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन तभी एलिजाबेथ के पेट में काफ़ी दर्द होने लगता है क्योंकि वह एलियन जीव उसके पेट में घुस गया था और वह काफ़ी तेज़ी से बड़ा हो रहा था। इसलिए वह एक सर्जरी मशीन के अंदर जाती है और वहाँ पर सर्जरी करना अलाउ नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद वह उसके अंदर घुस जाती है और ज़बरदस्ती मशीन से कहती है कि मेरी सर्जरी करो। इसकी वजह से वह उसके कोड भी बदल देती है और फिर हम देखते हैं वह मशीन उसके पेट से उस एलियन जीव को निकाल लेती है। और जैसे ही वह उससे निकालती है तो वह जीव एक्टिव हो जाता है और वह एलिजाबेथ को मारने की कोशिश कर रहा होता है, पर एलिजाबेथ उसे जबरदस्ती पकड़ लेती है और उसके बाद हम देखते हैं कि वह उसे उसी मशीन के अंदर दबाकर मार देती है। फिर वह उस मशीन से फौरन बाहर निकलती है ताकि वह वहां से सुरक्षित बाहर निकल सके। फिर हम देखते हैं चार्ली को, जो उनके शिप पर अटैक कर देता है क्योंकि उसका बहुत ही बड़ा हुरिया हो गया है। वह इतना भयानक दिख रहा होता है और लोगों को मारने लगता है। इस वजह से कप्तान जैनिक वहां पर जाते हैं और उसे एक बार दोबारा जलाकर शिप से बाहर फेंक देते हैं, पर उनके 2-3 लोग मारे जाते हैं। फिर एलिजाबेथ अपनी सर्जरी कराकर उस रूम में पहुंच जाती है जहाँ पर पीटर वैलेंट यानी कि डेविड के पिता सोए होते हैं। वह इसलिए जग चुके थे क्योंकि डेविड को वहां पर एक जिंदा एलियन मिल चुका था और वह उससे बात करने के लिए जाने वाले थे। तभी वह एलिजाबेथ से कहते हैं कि तुम भी आना चाहोगी, पर एलिजाबेथ वहां जाने से पहले जेनिक से कहती है अगर तुम्हें वहां पर किसी भी प्रकार का खतरा दिखाई पड़े तो तुम फौरन उस शिप को दगा देना और वहां पर तब कुछ तबाह कर देना ताकि हमारी पृथ्वी हमेशा के लिए सुरक्षित रहे। यह कहकर एलिजाबेथ उन सभी लोगों के साथ जाने के लिए तैयार होती है और उसके बाद वहां से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है उस एलियन शिप के मुख्यालय को, जहाँ पर वह आदमी सोया होता है। और जब डेविड वहाँ पर जाकर उनकी मशीनों से छेड़छाड़ कर कर उस एलियन जीव को उठाता है तो वह काफी ज्यादा आक्रामक होता है। वह इंसानों को नहीं पहचानता था, इसलिए वह सभी के ऊपर अटैक कर कर डेविड की मुंडी उखाड़ देता है और बाकी लोगों को मार देता है। यह देखकर डेविड बहुत ज्यादा डर जाता है। रोबोट होने के बावजूद उसका गर्दन उखड़कर वहीं पर पड़ा होता है। फिर वह अपनी शिप को स्टार्ट करता है और पृथ्वी की ओर निकल पड़ता है, लेकिन किसी तरीके से एलिजाबेथ उसकी शिप से बच के बाहर निकलती है और वह फौरन जैनिक से कहती है जैनिक, ये शिप यहाँ से नहीं जानी चाहिए, इस शिप हमारी पृथ्वी तबाह हो जाएगी क्योंकि इस शिप में बहुत से ऐसे जीवाणु और कीटाणु भरे हुए हैं जो हमारी पृथ्वी को एक भी लोग को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वह तेजी से फैलकर उन सभी लोगों को जान से मार देंगे। यह सुनकर जैनिक अपना बलिदान देने के लिए बिल्कुल तैयार होता है और उसके बाद मेरिडेथ से कहता है तुम दूसरे चैम्बर में जाकर सो जाओ ताकि मैं इस जहाज को लेकर उस जहाज से टकरा सकूं और सभी को नष्ट कर सकूं। फिर हम देखते हैं
मेरिडिथ ऐसा ही करती है, वह दूसरे चैम्बर में जाकर सो जाती है और तभी कप्तान अपना जहाज चलाकर उस प्रोमेथियस के जहाज को नष्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से एक भी एलियन जीव यहाँ से बाहर नहीं निकल पाता है। इसकी वजह से वह एलियन काफ़ी ज़्यादा नाराज हो जाता है और वह सभी को मारने पर उतारू हो जाता है। फिर वह फौरन अपने शिप से बाहर आता है और सभी के ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है, लेकिन इससे पहले उसकी शिप से हम देखते हैं कि मेरिडिथ की जान चली जाती है। फिर डॉक्टर एलिजाबेथ अपने शिप में वापस जाती हैं तो वह देखती हैं कि उनके पेट से जो जीव निकला था वह बहुत बड़ा हो गया है और वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो गया है। तभी एलियन जब उसे मारने आता है तो वह उसी दरवाजे को खोल देती है जिसमें वह जीव बंद होता है और वह फिर उस एलियन को मार देता है। मारने के बाद वह उसी के अंदर घुस जाता है और फिर हम देखते हैं एलिजाबेथ वहां से बाहर सही सलामत निकल जाती है। फिर वह बाहर निकल कर कहती है कि अब मैं जिंदा रहकर क्या करूंगी, और जोर जोर से रो रही होती है। तभी डेविड उसे कांटेक्ट करता है और डेविड कहता है, मैम मैं आपकी मदद करूंगा, हम इस जहाज से फिर से बाहर निकल जाएंगे और वापस अपने पृथ्वी ग्रह पर जाएंगे। पर एलिजाबेथ डेविड से कहती है, मैं पृथ्वी पर वापस जाना नहीं चाहती, मैं वहां जाना चाहती हूँ जहाँ से ये एलियन आया है। डेविड कहता है, यस मैम, मैं आपको वहां पर ले जा सकता हूँ। फिर एलिजाबेथ डेविड के सर को उठाती है और उसके बॉडी को उस जहाज से बाहर निकालती है और फिर अपने गाड़ी में ले जाकर दूसरे एलियन शिप की खोज में उसी ग्रह पर निकल जाती है। और इसी के साथ यह मूवी एंड होती है। इसका सेकंड पार्ट मैं कल एक्सप्लेनेशन करूंगा। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल भी पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लास्ट में हम देखते हैं उस एलियन के शरीर से एक बहुत ही बड़ा एलियन निकल रहा है जो बिल्कुल भी अलग होता है और उसकी एक प्यूछ होती है, वह काफी ज्यादा खतरनाक होता है। यह दिखाते हुए इस मूवी को एंड करते हैं और मैं आपसे मिलूंगा कल, यानी कि इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर। तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।